राधे दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही स्पेशल जो पिन्नी कहते हैं वो बनाने की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। पिन्नी बनाने के लिए जो सामान है वो आपके सामने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये गोंद है और यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। तो घी का तो इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घी से ही हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो वीकनेस है वो पूरी हो जाती है। बाकी भी जो चीज़ें हैं जो मैं डालती हूँ जाऊँगी वो सब मैं आपको बता दूंगी कि किस किस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा होता है। तो पिन्नी जो है ना, हम किसी चीज़ से भी बना सकते हैं, आटे से, सूजी के आटे सूजी से, या फिर चावल के भी आटे से, या बाजरे के आटे से, जो भी सबसे हम पिन्नी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर घी डाल लिया है। और जैसे जैसी ज़रूरत होगी वैसा वैसा घी डालेंगे, क्योंकि हम चाहते कि घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो, क्योंकि ज़्यादा घी हो जाता है तो भी मतलब बच्चे वगैरह हैं जो नहीं खाते हैं, तो मैं कम ही घी का यूज़ करूँगी और इन्हीं के साथ ही आपको सारी चीज़ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, घी सॉरी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही डाल दूँगी आपकी गोंद की डालने से क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जिसमें जो शरीर की जो वीकनेस होती है, जो कमज़ोरी होती है, वो हमारे गोंद से पूरी हो जाती है। और गोंद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इससे भी सर्दियों में हम ये लेंगे तो हमारे कमर दर्द वगैरह जो है उन सब से हमको आराम मिल जाता है। तो गोंद तो आप हर समय डाल सकते हैं, आप लड्डू में डाल सकते हैं, अगर आपने हलवा वगैरह बनाया है तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गोंद जो है वो अच्छी तरीके से भून गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपना काजू और बादाम भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इनसे क्या होगा कि हमारे काजू बादाम थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा और जो इसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है वो भी ठीक हो जाएगा। और काजू बादाम भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको खाने से हमारी वीकनेस दूर होती है, इनकी कमज़ोरी दूर होती है, और पेट की भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब भी हमें इससे आराम मिल जाता है। हमको इसको सर्वाइकल जो भी ये मैं पिंडी बनाने जा रही हूँ, इससे ना हमारे शरीर की जो वीकनेस होती है, उसके बाद सर्वाइकल, माइग्रेन, इन सब से हमको बहुत ही आराम मिलता है। तो ये लड्डू जो है ना हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और सबकी चीज़ के लिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो इन सबको हम जल्दी से भून लेते हैं और फिर इनको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 कटोरी जो है ना मखाने डाल लिए हैं। देखिए घी अभी हमने उतना ही डाला था, 2 चम्मच, उतने में ही हमारा ये सब चीज़ें अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं मखाने को वो अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी। तो हमारा जो मखाने ना हमको ज़रूर ही लेने चाहिए, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो मखाने खाने से क्या है ना, हमारी जो कैल्शियम की कमी है ना वो दूर हो जाएगी। तो इसको हम तो नॉर्मल भी चाय के साथ या किसी के साथ भी फ्राई करके इसको हम नमक वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो ये हमेशा यूज़ करें, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब लड्डू बनाएं तभी आप मखाने का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमारे मखाने भी जो हैं अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने किशमिश और जो हमारा खरबूजे के जो बीज हैं इनको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ भी, किशमिश और ये आपके खरबूजे के बीज भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके कहीं भी दर्द वगैरह हो, अगर आप इन सब का सेवन करें, खाएं, तो हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और ये हमारे लिए हड्डियों को भी हमारे मजबूत करते हैं। और जो न्यू बेबी मदर्स होती हैं, जिनके अभी बच्चों को जन्म दिया हुआ है, उन सब के लिए तो ये सब चीज़ें एकदम रामबाण की तरीके से, तो ये सब चीज़ें ज़रूर हमको लेनी चाहिए और बना लेना चाहिए। कोई आराम से, ज़्यादा नहीं तो आधी कटोरी के ही लड्डू वगैरह बना लेंगी तो भी ये अच्छा होता है। और घी से बनाने का मतलब ये भी है, इन सबको फ्राई करने का मतलब एक ये भी है कि जो हमारे लड्डू हम बनाएंगे इसकी जो लाइफ वो होगी वो थोड़ी लंबी होगी, जल्दी ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को भून लिया है। अब मैंने यहाँ पे आधी कटोरी जो है ना गरी को डाल लिया। गरी को मैंने, ये जो गरी का गोला होता है ना, उसको ही मैंने कद्दूकस करके इसको मैं भून रही हूँ। देखिए अगर जो मार्केट से जो कोकोनट का जो पाउडर आता है, मतलब जो वो उसका जो तेल होता है ना वो बिल्कुल निकल चुका होता है। अच्छा वो भी होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसमें अभी हमने तुरंत का कद्दूकस किया है तो इसमें अभी
तेल है, इसके अंदर चिकनाहट है, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप वो वाला सूखा वाला कोकोनट का जो पाउडर मार्केट से आता है वो डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जो लड्डू वगैरह आप बनाएं तो उसमें घर में ही कद्दूकस करके ही आप ये नारियल का यूज़ करें। तो यहाँ पे हमारा नारियल भी अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसको भी हम अब निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी और डाल लिया है, क्योंकि मुझे अब आटा को भूनना है, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और घी डाल लिया। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भरकर आटा डाल दिया। अब इसको हम भूनेंगे, और जब तक ये अच्छी तरीके से भुन नहीं जाएगा, इसमें बढ़िया से आटे में भुनने की इस महक नहीं आ जाएगी, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। और मैं एक बात आपसे ये भी बता दूं कि बाई चांस कभी हमारे लड्डू ना बन पाए तो आप पंजीरी भी बना सकते हैं। पंजीरी भी बना के घर में रख दीजिए, उससे भी हम आराम से खा सकते हैं। वो भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैंने अभी आटे को भूनना शुरू किया है, तो कम से कम अभी इसमें 10 मिनट मुझे लगेगा आटे को भूनने में। जब कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी सी महक आने लगेगी, तब हम इसको अपने आटे को बंद कर देंगे। जब तक हमारा आटा भुन रहा है तब तक हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिक्सी उसमें पीस के तैयार कर लेते हैं। तो आइए हम इसको जल्दी से अपना पीस लेते हैं और इसका जल्दी से मीडियम पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे लमसम हमारा जो आटा है वो भुन चुका है, क्योंकि इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको 5 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद हम फिर अपनी चाशनी बनाएंगे। चाशनी आप मिश्री की बना सकते हैं, या फिर आप चीनी की बना सकते हैं, या गुड़ की बना सकते हैं। तीनों में से जिसकी भी आपको पसंद हो आप उसका बना लीजिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो आप गुड़ से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप जैसा आपको पसंद आए उस तरीके से आप चाशनी बनाएं। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल 1 कटोरी चीनी ली है। अभी इसमें थोड़ी सी चीनी मैं और बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाला है, और ये 1 कटोरी जो है मैंने चीनी डाली है। अब इसमें आधी कटोरी चीनी हम और डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करते हैं। तो चाशनी जो है ना, हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, सिर्फ हमको चीनी को मेल्ट करना है बस। ज़्यादा 1 तार और 2 तार की चाशनी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हम चीनी मेल्ट कर लेंगे और इस चाशनी को हम अपने लड्डू वाले सारे पूरा मटेरियल में हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा प्याज ये भी भुन चुका है अच्छी तरीके से, हमारा गेहूं का आटा और हमारी सारा सामान भी तैयार है। तो यहाँ पे हम अपना भुना हुआ जो नारियल का है गरी का, वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। और इन सब को हम, जैसी हमारी चाशनी तैयार होगी तो इन सब चीज़ को हम अपना कढ़ाई में डाल के लड्डू तैयार करेंगे। देखिए इसको घुमा रहे हैं। तो हमारी यहाँ चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम अपने सारे मटेरियल को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने सारे मिक्सर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेकर लड्डू तैयार कर लेते। तो आइए अब जब हम अपनी पिन्नियाँ तैयार करते हैं उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। पिन्नी का जो साइज है ना लड्डू का, वो आप अपने आप से बस सोच लीजिएगा, कितना बड़ा चाहिए तो बड़ा बना लीजिए, और छोटा चाहिए तो आप छोटा बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी आटे की पिन्नियाँ बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये इस सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है, हेल्थ के लिए। और शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दर्द हो, कुछ हो, इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी गेहूं के पिन्नी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस सीज़न पे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कहिएगा कि वो ये चीज़ ज़रूर बनाएं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।